हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दोबारा से आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे आई एम बैक विथ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, अनदर इंटरेस्टिंग DIY वीडियो वेयर आई वुड बी साउंड डेडनिंग और साउंड डैम्पनिंग माय कार। सो आज मैं अपने गाड़ी को, जो कि ऑल्टो 800 है, उसको साउंड डेडनिंग या साउंड डैम्पनिंग करने वाला हूँ। So deadening and dampening are almost the same thing. There is still a slight difference in these two words, but the agenda or the intent is the same. We are trying to reduce the cabin noise which creeps in from the road and the engine. So हम लोग deadening या dampening कर रहे हैं। थोड़ा सा फ़र्क होता है deadening और dampening में, but लगभग जो हमारा एजेंडा है, जो इंटेंट है कि हम गाड़ी के अंदर आने वाले आवाज़ों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज़ें आती हैं आपके रोड से, जो कि टायर नॉइज़ होता है, और कुछ आवाज़ें आपके इंजन से भी आती है, जो कि इंजन नॉइज़ होता है। अदर देन दैट देयर कैन बी रेजोनेंस फ्रॉम शीट मेटल। रेजोनेंस हो सकता है शीट मेटल से, उसको भी रोकते हैं। चलिए सुनते हैं क्या होता है रेजोनेंस। ईयरफोन लगा लीजिए, प्लीज़ यूज़ ईयरफोन फॉर दिस डेमो। Alright, so that was the demo or the instance of how resonance works. Whenever we hit a metal or it vibrates at a particular frequency, it starts to get noisy. आपने अच्छे से सुन लिया है। अगर आपने ईयरफोन यूज़ किया तो आपको पता चल गया कि कैसे बजने लगता है मेटल शीट, और क्योंकि मारुति काफ़ी पतले शीट्स यूज़ करता है तो ये नॉइज़ और भी ज़्यादा होता है। सो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा साउंड डेडनिंग प्रोसेस। So the first step always goes by cleaning the metal surfaces where we're gonna stick the sound deadening material. सबसे जो फर्स्ट स्टेप होगा वो है क्लीन करना है हमको सरफेस को, क्योंकि आप जिस सरफेस पे आप चिपकाने वाले हो आपके साउंड डेडनिंग मटेरियल को, वो साफ़ होना चाहिए, नहीं तो ठीक से चिपकेगा नहीं, या फिर चिपकेगा तो कुछ दिनों बाद बाहर आ जाएगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज द क्लीनिंग पार्ट. So we are going ahead and going to clean everything. What I'm doing here is I'm removing the side panels from the C-pillar so that we have access to all those internal surfaces which is below or beneath these body panels. So हम लोग जो प्लास्टिक पैनल्स है साइड के, जो ट्रिम्स जिसको बोलते हैं, उनको निकाल रहे हैं। ये C-pillar के ट्रिम्स में निकाल रहा हूँ। ये निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको एक्सेस चाहिए होगा C-pillar के मेटल शीट्स को, ताकि आप उसको साउंड डेडन कर सकें। As a thumb rule, a lot of noise creeps into the cabin from the boot area. So boot area जो होता है, जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील रहता है या स्टेपनी रहता है, वहाँ से काफ़ी सारा नॉइज़ जो है वो गाड़ी के अंदर क्रीप इन कर जाता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी साउंड डेडन दिस पार्ट प्रॉपरली। बहुत ज़्यादा साउंड जो है बूट एरिया से आ जाता है, इसे हमें अच्छे से साउंड डेडन करना चाहिए। अदर देन दैट आई एम ऑल्सो साउंड डेडनिंग द हुड, ऑल्सो द बूट डोर। सो आई रिमूव द प्लास्टिक ट्रिम्स फ्रॉम देयर। सो जो पीछे का डिक्की जिसको बोलते हैं, उसको भी हम लोग साउंड डेडन कर रहे हैं। उसके लिए मैंने ट्रिम को बाहर निकाल लिया है, और अब जो मैं निकाल रहा हूँ वो है C-pillar। C-pillar को भी, C-pillar के जो प्लास्टिक्स हैं उनको भी बाहर निकालेंगे। सो आई ऑल्सो रिमूव द ट्रिम और द प्लास्टिक पैनल्स फ्रॉम द C-pillar। गाइस, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। द हैंडल्स विल बी पॉपिंग ऑन द स्क्रीन एंड इट्स ऑल्सो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा हैंडल होगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का, ज़रूर फॉलो कर लीजिए। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और अच्छे से वैक्यूमिंग कर लेते हैं गाड़ी के अंदर इंटीरियर को। सो विल गो अहेड एंड वैक्यूम द इंटीरियर ऑफ द कार। So while I'm cleaning the car, let me show you the sound deadening material that I have used in the car. ये sound deadening material मैंने कार में यूज़ किया है, और इसका प्राइस है 7,500 रुपये for 10 sheets. So the cost of this material was 7,500 Indian rupees for 10 sheets of sound deadening material.
There are plenty of options available in the market, even on Amazon and other websites. You can buy any of them. A good quality one would work just fine. आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का साउंड एडिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. कोई पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है. So what I am doing here is I am cleaning the interiors of the car. I am basically degreasing the interior so that the sound deadening material sticks to it properly. The adhesive works well on the surface. So मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ वो है cleaning और degreasing. Degreasing करने से आपका जो sound deadening material है वो properly stick हो जाएगा आपके metal surface से. We need to make sure that the surface is fully degreased and also dry before we apply our sound deadening material. हमें ध्यान रखना है कि जो surface है वो अच्छे से degrease हो जाए और सूख भी जाए इससे पहले कि हम sound deadening material चिपका ले surface पे. Use of isopropyl alcohol would be absolutely fine if done on these surfaces. Isopropyl alcohol use कर सकते हैं इस surface को clean करने के लिए. So I started working from the trunk. The first part that I am sound deadening is the C pillar. तो मैं C pillar पे सबसे पहले काम शुरू कर रहा हूँ. C pillar को हम लोग sound deaden करेंगे. There is a right hand thumb rule for sound deadening and that is 30% coverage of any of the surfaces. So जो right hand thumb rule है sound deadening या sound dampening का वो है 30% coverage. किसी भी surface को 100% cover करने की ज़रूरत नहीं होती है. आप 30% cover करते हो उसी से majority जो noises है वो दब जाती हैं. उसके बाद अगर आप extra और करे जा रहे हो उसके ऊपर और ऐड कर रहे हैं 100% coverage कर रहे हैं, आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि ये जो साउंड डेंडिंग मटेरियल ये काफ़ी हैवी भी होता है. सो आप वेट भी ऐड कर रहे हो अपने गाड़ी पे और कॉस्टिंग तो उसके साथ ऐड होता ही होता है. So you have to also consider or strike the balance between how much to use, how much material needs to be used, as there is a 30% rule that has to be followed where you cover 30% of the metal surface with the sound deadening material and that does majority of the job. Additionally, adding more sound deadening material or covering up the whole surface is also adding weight to your car, and also these materials do not come cheap, so you have to strike the right balance and the 30% rule works fine. However, when it comes to the trunk, I have covered most of the part of it. I have almost covered 70% of the trunk, but that does not go for the whole car. I have not covered 70% of the whole car. In certain places where there were more metal surfaces that would resonate, I have covered most of it. And then there are other surfaces where I have only used bits and pieces of the material to cover that 30% or maintain something of that sort. So the material that I am using here is a combination of a butyl glue and an aluminium and some other foil sandwiched together. So these kind of materials are actually heavy because they are kind of rubberized and they actually absorb a lot of sound and noise. ये जो मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ ये ब्यूटाइल ग्लू और ब्यूटाइल रबर का पार्ट एंड कुछ फॉयल टाइप के मटेरियल का एक सैंडविच है और ये काफ़ी हैवी चीज़ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो साउंड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और कैबिन के अंदर आने से रोक देता है. इसके अलावा क्लोज सेल फोम भी होता है जिसको आप लगा सकते हैं एडिशनल साउंड डेडनिंग या डैम्पनिंग के लिए, पर ये सब एडवांस लेवल हो जाता है और मुझे इतना खर्चा नहीं करना था अपने कार पे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो गाड़ी है वो छोटी गाड़ी है, वो कम्यूटर बजट कार है, उस पर आप इतना खर्चा करेंगे उसका कोई ख़ास फ़ायदा होने नहीं वाला है इन लॉन्गर रन. सो देर आर अदर मटेरियल्स also available in the market like closed cell foam, but I did not want to spend so much money on this as it's a budget friendly car, it's a commuter car, and spending so much money on just sound deadening material did not make much sense. आइए थोड़ा सा साउंड चेक कर लेते हैं. लेट्स गेट दी साउंड टेस्ट डन. I hope you clearly observed the difference from the side where sound deadening was applied against the side where the sound deadening was not applied. You can
clearly hear or make out the difference that how much the noise or the resonance is suppressed or dampened where the sound deadening material is applied. So अब आपको clearly समझ में आ गया होगा कि जो noise है जहाँ पे sound deadening material है वो कितना dampen हो जाता है, वो भारी हो जाता है, वहाँ पे resonate नहीं करता है या echo नहीं होता है. Clearly आपको समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं. और जैसे कि आपने देखा यहाँ ख़त्म होता है हमारा सी पिलर का काम और हम चलते हैं किसी और पैनल की तरफ. And as we are done with the C pillar, we move on to the other side, the other panels. What I'm doing here is I'm removing the seat belt tensioner so that I get access to the metal surfaces, and that's how I have stuck the sound deadening material into place. The places are very narrow and hard to reach, so make sure that you have ample time when you're working on these surfaces. Also, please take care, there might be sharp edges. There were certain sharp edges where someone can actually get hurt, so make sure you have enough protection on your hand and you're not in a haste while applying these materials to the surface. So जो जगह है वो काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी नैरो प्लेसेस होते हैं और जो मेटल के सर्फेसेस एजेस है वो काफ़ी शार्प होते हैं. आपको चोट लग सकती है, आपका हाथ कट सकता है. सो ध्यान से काम कीजिए, टाइम लेके काम कीजिए. आप जल्दबाजी में हड़बड़ी में करेंगे तो हो सकता है कि काम भी अच्छा ना हो और आपको चोट भी लग सकता है. सो इस बात का आपको ध्यान रखना है. I forgot to mention that I'm using a roller to stick these materials to the surface. The link for this roller will be in the description. There are ample of rollers available over Amazon where you can also buy. ये जो मैं रोलर यूज़ कर रहा हूँ चिपकाने के लिए आपके काम को आसान कर देता है और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं. और भी बहुत सारे मार्केट में आपको रोलर्स मिल जाएंगे, आराम से मिल जाते हैं, जो कि इनको स्टिक करने में या चिपकाने में आपकी मदद कर सकता है. जो मेन पार्ट होता है यहाँ पे वो ये है कि आपको सही शेप में काटना है इन मटेरियल्स को. ये मटेरियल जो है ये कुछ खास बेंड या फोल्ड नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी थिक चीज़ है. सो आपको जो कटिंग है वो सही से करना है, सही शेप देना है ताकि वो अच्छे से बैठ जाए. और अगर किसी सरफेस पे ये बेंड की वजह से नहीं बैठ रहा है तो आप ब्लेड का यूज़ कीजिए. जो मेरे पास है वो ब्लेड नहीं है, वो कटर है. उस कटर से आप थोड़ा थोड़ा उस पर स्लिट मार के उसको सही से बिठा दीजिए और बिल्कुल मेक श्योर कीजिए कि कोई भी एयर बबल ना रहे. So this material that I'm using is a little thick and you cannot exactly bend it over bent surfaces where there are corners and curves. So you have to make sure that you shape it properly in order for it to stick properly to the surface. If there are air bubbles formed while sticking or the material somehow is not being pasted properly, make sure that you make certain slots or slits in the surface using a cutter or a blade that you see me using here in the video. Just to make sure that the material sticks to the surface properly and there are no air bubbles whatsoever. Guys, it's a humble request, please subscribe to my channel if you're new here. And also follow me on Instagram and Facebook. The handles will pop up on the screen and also there on my video description. अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे Instagram एंड Facebook पे भी फॉलो कर लीजिए. हैंडल स्क्रीन पे आ रहा होगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हैंडल दिया हुआ है. Like I said in the starting of the video, I covered most of the part of the boot. I wanted to deaden this part mainly because a lot of noise creeps in through this area. जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मैं बूट वाले पार्ट को काफ़ी ज़्यादा कवरेज दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा जो नॉइज़ है वो क्रीप कर जाता है कैबिन के अंदर. सो इसलिए ये ज़रूरी था, इसलिए मैंने काफ़ी मटेरियल का यूज़ किया है इस सरफेस पे. पूरे गाड़ी पे खैर इतनी ज़रूरत नहीं थी, सो मैंने यहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया. और आप देख सकते हो कि मैं
रोलर का यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपरली स्टिक करने के लिए, और ब्लेड से भी काफ़ी सारे कट्स मार रहा हूँ या स्लिट्स मार रहा हूँ ताकि वो बिल्कुल सही से बैठ जाए, फोल्ड्स पे प्रॉपरली बैठ जाए, क्रीज पे प्रॉपरली बैठ जाए। इसी के साथ हमारा जो बूट का काम है वो ख़त्म होता है, और मैंने जो है डोर मतलब डिक्की जो है बूट डोर या हुड उस पर भी मैंने लगा लिया है। सो नाउ विद द ट्रंक वर्क कंप्लीटेड, आई हैव आल्सो कवर्ड द ट्रंक डोर और द हैच ऑफ द कार कवर्ड बाय द मटेरियल, यू कैन क्लियरली सी हियर। एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड द एरिया अंडर द रियर सीट। रियर सीट के नीचे वाला जो एरिया है उसको भी हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक भी रहता है और उसका पंप मोटर भी रहता है, फ्यूल पंप जिसको बोलते हैं, उसका भी नॉइज़ है वो भी कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएगा इस साउंड डेंडिंग की वजह से। विद दिस लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स वन मोर साउंड चेक और अ डेमो। अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए साउंड डिफरेंस। एंड वंस अगेन दैट वाज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बहुत क्लियरली समझ में आया होगा आपको साउंड डिफरेंस। एंड दिस इज द रियर डोर दैट आई हैव deadened, the outer surface deadened properly. I did not replace the inner vapor lock or the moisture lock of the car. I will do it after I install the rear car speakers. Now we proceeded towards the engine bay and we are basically sound deadening the hood. हम लोग गाड़ी का जो इंजन बे है वहाँ पे आ गए हैं और हम इंजन हुड जो है उसको साउंड डेडन कर रहे हैं। It is often observed that the high-end cars have the bonnet or the hood sound deadened. There is a sound deadening material present over there, and we are also going to install that. Before that, I am basically sticking the sound deadening material onto the hood surface from inside, और हम लोग हुड पे जो है या बॉनेट पे जो है वो साउंड डेंडिंग मटेरियल पहले लगाएंगे, उसके ऊपर से हम लोग लगाने वाले हैं प्रॉपर साउंड डेंडिंग जो हाई एंड कार्स में आते हैं। गाइज़, आप लोगों से विनती है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का हैंडल है और जो फेसबुक पेज का हैंडल है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए, आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे। There are two surfaces to the hood or the bonnet. There is an internal surface and there is this external surface. So we have to make sure that the material sticks to both the surfaces properly. That aids the proper sound deadening. हम लोग इस तरह से स्टिक करेंगे कि जो आउटर सरफेस है बॉनेट का और जो इनर सरफेस है दोनों पे लग जाए साउंड डेंडिंग मटेरियल। थोड़ा बहुत कट करने का, ट्रिम करने की भी ज़रूरत पड़ी है और वो मैंने किया है ब्लेड या कटर के माध्यम से। आपको भी ऐसे ही करना है ताकि प्रॉपरली जो है आपका मटेरियल वो आउटर और इनर सरफेस दोनों पे चिपक जाए। पूरे काम के होने के बाद कुछ ऐसा फाइनल लुक आया है। आफ्टर द होल जॉब वाज कंप्लीटेड, दिस इज हाउ द फाइनल look came out to be. Nevertheless, this will be anyways covered by the sound deadening material that I'm going to use on top of that.
Guys, please subscribe to my channel if you're liking the content, and also follow me on Instagram and Facebook. The handles will come on the screen now. Alright, we come to the next step, and the sound deadening sheet or material is from the car Maruti Suzuki Swift. ये Maruti Suzuki Swift का sound deadening material है इंजन बे का. इसको हमने यूज़ किया हमारे गाड़ी पे लगाने के लिए, और इसको हम लगाएंगे पुश पिंस के मदद से, जो कि प्लास्टिक का होता है, और मारुति ये पिंस बनाती है अपने गाड़ियों के लिए, जो कि काफ़ी सस्ते भी आते हैं. हो सके तो मैं बूडमो का लिंक भी दे दूंगा. आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द लिंक फॉर दिस पुश पिंस थ्रू विच वी आर गोना इंस्टॉल दिस हुड साउंड डेडनिंग शीट. एंड वंस अगेन दिस इज़ द शीट्स दैट आई हैव बीन यूजिंग इन माई कार. ये वही शीट है जो मैंने अपने कार में साउंड डेडनिंग के लिए यूज़ किया है. और जिस पुश पिन की मैं बात कर रहा था वो कुछ ऐसा दिखता है. दिस इज़ द पुश पिन दैट वी आर गोना यूज़ टू इंस्टॉल दैट Maruti Suzuki Swift's sound deadening engine bay sheet, and it is made up of a cardboard kind of material and also have a fabric finish to it. So these are the points where it mounts to the bonnet. Some of the holes were already pre-made into this sheet. The others I made using a screwdriver. I just poked in the screwdriver, made the holes, and used the push pins to install it. Some of the holes you can see are left open because they do not match with Alto's hood और bonnet holes. ये जो शीट है ये स्विफ्ट के लिए बना है. इसमें मैंने कुछ होल्स खुद से किए हैं स्क्रूड्राइवर की मदद से, और कुछ होल्स को खाली छोड़ना पड़ा है क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे थे मेरी गाड़ी से. अब आ जाते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर. जो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ वो सेंटर कंसोल है, जो कि गियर लीवर के आसपास बैठता है. उसको निकालेंगे हम लोग. उसके बाद जो फ्लोर मैटिंग है उसके नीचे हम थोड़ा सा साउंड डेडनिंग करेंगे. ये फायरवॉल मतलब इंजन और कैबिन के बीच का जो एरिया है उसको कवर करने के लिए हम लोग कर रहे हैं. सो व्हाट आई एम रिमूविंग हियर इज़ द सेंटर कंसोल, and I am doing that to get access to the mat, the carpet in the front end. What I am trying to do here or achieve here is to sound deaden the surface or the part which separates the engine and the cabin, which is also called the firewall of the car. The company has already provided a thick layer of sound deadening onto this place. It's not only a sound deadening material over there, it's also a heat resistant material because the engine heat should not come into the cabin. In spite of that, what I will do is I will go inside that material, I will remove it a little bit and try to push in as much sound deadening material as possible in this area without overdoing it. So the first thing is to remove the carpet, and like you can see I am removing the side plastic panels to get access. Things are going to be very tight in this area and it's not going to be easy to apply the sheets. यहाँ पे सब कुछ काफ़ी टाइटली पैक्ड होता है, सो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है इनको निकालने में और एक्सेस मिलने में. पर एक बार आपको जब मिल जाए आप वहाँ पे अच्छे से जो है साउंड डेडनिंग मटेरियल को लगा दीजिए. ओवर यूज़ नहीं करना है, बट बेसिकली जो फायरवॉल है उसको कवर कर लेना है आपके साउंड डेडनिंग मटेरियल से जितना हो सके. जहाँ तक ऑल्टो की बात आती है, यहाँ पे हमारा फ्रंट व्हील का आर्क भी आ जाता है, उसे भी मैंने अच्छे से कवर कर लिया क्योंकि जो साउंड है वो व्हील जो नॉइज़ होता है वो आर्क के थ्रू अंदर आ सकता है. सो इन माई कार विच इज़ एन ऑल्टो 800, द व्हील आर्क इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर एंड आई हैव ऑल्सो कवर्ड दैट with the sound deadening material as it can prevent some amount of road noise that comes from the front wheels into the cabin. Make sure while removing the center console you disconnect the power window switch's plug. You can see in the video clearly that is the power window switch and the plug is beneath it. Do not pull it out with a lot of force as you can break or cut the wires. बिना पावर विंडो के वायर को डिस्कनेक्ट किए सेंटर कंसोल को बाहर मत खींचिए, वायरिंग जो है वो डैमेज हो सकता है, उस बात का आपको ध्यान देना है. On the driver side, the things are a little more tighter due to the pedals present over here. Make sure that there is a plastic part near the steering wheel beam that has to be removed, that has to be just pulled out. So जो right hand side है, driver side है, वहाँ पे थोड़ा सा सब कुछ टाइट रहेगा क्योंकि वहाँ पे pedals भी present है. तो थोड़ा ध्यान से उस जगह पे कीजिए, और जो आपका स्टीयरिंग कॉलम है वहाँ पे एक प्लास्टिक का पीस रहता है उसे भी निकाल लेना है. ये सब राइट साइड का हो जाएगा. The blue material that you see in the screen is the company's sound deadening material, and as you can observe over here I have pushed in the sound deadening material underneath that. ये जो ब्लू कलर का आप शीट देख रहे हो वो कंपनी से दिया हुआ साउंड डेडनिंग मटेरियल है, हीट रेजिस्टेंट भी है. उसके नीचे मैंने जो मेरा मटेरियल है उसको मैंने पेस्ट कर दिया है.
come to the B pillar of the car, and to access the B pillar you need to remove the plastic panels on top of that. That is what I am doing over here. There are again push pins that hold these into place. There are no screws over here, only push pins are there, which are made up of plastic or fiber. Do not apply too much pressure while removing and they would come out very easily. हम अभी बी पिलर को टारगेट कर रहे हैं और हम जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं उनको निकाल लेंगे जगह से, और ये सारे अपनी जगह पे रहते हैं पुश पिन के मदद से। उनको सिंपली आप अंदर सेंटर पे पुश करके उसको बाहर निकाल सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। मटेरियल चिपकाने से पहले हम लोग साफ़ कर लेंगे सरफेस को। ये प्रोसेस हर जगह के लिए कॉमन है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ कीजिए इस प्रोसेस के लिए। और मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस को यूज़ कर रहा हूँ इस पार्ट को डेडन करने के लिए। बहुत ज़्यादा मटेरियल डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये कुछ खास रेजोनेट नहीं करता है। सो इस पर बहुत ज़्यादा मटेरियल लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरे पास जितने भी कट पीसेस पड़े हुए थे मैंने उनका इस्तेमाल किया। सो आई एम नॉट यूजिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल ऑन द बी पिलर बिकॉज देर आर नो long or big surfaces which would resonate, so I'm using small bits and pieces to cover this up. The 30% rule goes well over here. I am not applying too much coverage or trying to cover 100% of these pillars. I also applied some of the material onto the plastic trims that go onto this pillar. मैंने प्लास्टिक ट्रिम के पीछे भी थोड़े बहुत मटेरियल लगा दिए ताकि जो प्लास्टिक पार्ट्स है वो भी आवाज़ ना करे। Alright, now we come to the A pillar, and Alto has a very thin A pillar, and I had to again use small bits and pieces of the material to cover the A pillar up. Over usage would mean that the plastic or the fiber trim would not sit into place properly. So अब आते हैं हम लोग A pillar पे। Alto का A pillar जो है काफ़ी पतला सा है, so इसमें भी हमने छोटे छोटे पीसेस यूज़ किए हैं इसको डेडन करने के लिए। क्योंकि पिलर छोटा है तो बहुत ज़्यादा मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मटेरियल लगाएंगे तो इसके ऊपर का जो फाइबर वाला पार्ट है, जो ट्रिम है, वो बैठेगा नहीं ढंग से। इसलिए थोड़ा बहुत मटेरियल यूज़ करना है, ध्यान से यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं करना है, पर कवरेज भी देना है ठीक ठाक। सो वो ध्यान रख कर हम लोग ए पिलर को भी कर लेंगे कम्प्लीटली डेडन। Once the A pillar is completed, we move out of the car to the fender of the car, and we are gonna deaden or dampen the fender of the car as well. A pillar होने के बाद हम लोग कार के फेंडर को टारगेट करेंगे, और उसको निकालने के लिए आपको हेडलैम्प निकालना पड़ेगा, और ये जो बोल्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इन सबको अंडू करने पड़ेंगे। तो जो हमारे गाड़ी का जो फेंडर है वो काफ़ी पतला शीट मेटल है, और क्योंकि उसके नीचे ही व्हील रहता है तो व्हील का पूरा जो नॉइज़ एंड वाइब्रेशन है वो फेंडर तक जाता है और वो काफ़ी शोर कर सकता है। इसलिए मैंने फेंडर को भी टारगेट किया, फेंडर को निकाल के उसको डेडन किया अंदर से। सो द व्हील ऑफ द कार सिट्स beneath the fender, and the fender is a very thin sheet metal and it can very easily resonate by the road or the tire noise. Hence I targeted the fender and I deadened it from inside. For that I had to remove the fender from its place, and it's held on by around 3 to 4 bolts into place that I'm showing in the video. Also what I did is, while I removed the fender from its place, I could see some of the rust spots, so I sanded this area and also applied some quick drying paint so that this remains protected for the years to come. So जब मैं फेंडर निकाल रहा था मैंने कहीं कहीं पे रस्टिंग भी देखा, मैंने उसको सैंडिंग करके उस पर थोड़ा बहुत पेंट अप्लाई कर दिया ताकि ये जो सरफेस है वो काफ़ी टाइम तक सही रहे।
While removing the fender, make sure that you disconnect the side indicators connection. जब आप फेंडर को निकाल रहे होंगे तब आपको इंडिकेटर का कनेक्शन भी हटाना है, वो भूल मत जाइए, नहीं तो आपका जो वायर है वो डैमेज हो सकता है या प्लग भी डैमेज हो सकता है। And like I mentioned before, I sanded the rusted surface and I also touched them up with some paint which I did not shoot in the video. जैसे मैंने आपको पहले कहा था, मैंने जो रस्टेड सर्फेसेस है उनको सैंडिंग कर लिया, सैंड पेपर से उसका रस्ट निकाल लिया और उसको थोड़ा सा पेंट से टचअप दे दिया। उसके अलावा मैंने यहाँ पे साउंड डेंडिंग मटेरियल का यूज़ किया है ताकि जो इंजन नॉइज़ है और जो रोड नॉइज़ है उसको भी कुछ हद तक रोका जाए। और जो व्हील के ऊपर का आर्क है आप उस पर भी साउंड डेंडिंग मटेरियल देख सकते हैं, वो प्लास्टिक आर्क है, मैंने फिर भी उसके ऊपर साउंड डेंडिंग मटेरियल अप्लाई किया है। और जो कार का बॉडी है वहाँ पे भी आप साउंड डेंडिंग मटेरियल देख सकते हो जो कि कैबिन के तरफ है। मैंने हर पॉसिबल जगह पे साउंड डेंडिंग मटेरियल लगा दिया है ताकि मिनिमम जो नॉइज़ है वो कैबिन के अंदर तक पहुँच पाए। With this we come to the last sound test. Please use headphones. एक बार लास्ट साउंड टेस्ट कर लेंगे, हेडफोन लगा लीजिए। And like you observed, there is a significant amount of difference when you open the hood and when you close it. Thanks to the sound deadening and the sound dampening material on the hood or the bonnet, साउंड डेडनिंग और साउंड डैम्पनिंग मटेरियल जो हुड या बॉनेट पे लगा हुआ है उसकी वजह से काफ़ी जो नॉइज़ है बॉनेट बंद करने पे वो दब जाता है। With this we come to the end of this video. I hope you liked the video and you learned something new. If you did, do give it a thumbs up and share it with your friends and family. If you are new to this channel, do consider subscribing. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक दीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा। If there is any doubt, you can ask me in the comment section and I would definitely answer you. Thank you again for watching. Thank you again for supporting the channel. बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। Thanks again. Bye. Take care.